आज के क्लास में हम लोग DNF ब्लॉक को स्टार्ट कर रहे हैं। DNF ब्लॉक के सबसे पहले तो हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। इसका पीरियोडिक टेबल में हम लोगों को कहाँ पे प्लेस है, ग्रुप नंबर क्या है, इसका पीरियड नंबर कौन कौन सा है जो DNF ब्लॉक के एलिमेंट को होल्ड करके रखता है, ठीक ना। तो सबसे पहले DNF ब्लॉक में भी हम लोग डी ब्लॉक को चेक करेंगे, डी ब्लॉक के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसका हम लोगों को सीरीज़ देखेंगे कि कौन कौन सी सीरीज़ है इसमें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, हम लोगों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में कि डी ब्लॉक एलिमेंट कहते किसको है। डी ब्लॉक, सबसे पहले तो डी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट होगा द एलिमेंट in periodic table in which their valence electron that means वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन, ऑटोमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन भी कह लो, लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into डी सब सेल। इसमें हम लोगों को क्या होगा, डी के सब सेल में, डी सब सेल के किसी भी ऑर्बिटल में इंटर कर सकता है। तो उस तरह के एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, उस तरह के एलिमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इन विच देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंटर into डी सब सेल is called डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके जो एग्जाम्पल होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होना चाहिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोगों को डी में इंटर करना चाहिए। इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, इट हैज़ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर डी ब्लॉक के लिए बात करें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, n-1 डी 1 to 10। इसमें क्या होगा, 1 से 10 की कोई भी वैल्यू हो सकती है, और ns इसमें वैल्यू हम लोगों को क्या होगा, 1 to 2। कभी कभी कोई एक पार्टिकुलर एलिमेंट होता है, जैसे कि हम लोगों को कैडमियम, जिसमें कि एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रेजेंट, कैडमियम या प्लैडियम, ऐसे कुछ एक एलिमेंट जिसमें कि हम लोग उसके पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करेंगे तब हमें पता चलेगा कि उसके एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक ना। मेनली हम लोगों को हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फुल फिल्ड गेन करने के लिए NS के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं। उस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट कर रहा है या हमारे इलेक्ट्रॉन की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इसी के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो इसमें आगे और हम लोग चलते हैं, जिसमें कि देखते हैं कि हमारा डी ब्लॉक जो एलिमेंट होता है ये भी कितने तरह के डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। डी ब्लॉक के भी एलिमेंट अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो डी ब्लॉक के भी जो एलिमेंट होते हैं हम लोग उसको क्या करते हैं, 3 सीरीज़ में डिवाइड करते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट को भी हम लोग 3 सीरीज़ में डिवाइड करते हैं। और उसमें से सबसे पहला सीरीज़ कौन होगा, डी ब्लॉक के हमारे पहले सीरीज़ एलिमेंट का हम लोगों को इसमें क्या होगा, ये हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग बात करो तो हो सकता है क्या, हो सकता है हमारा कोई भी स्कैंडियम से स्टार्ट कर लीजिए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p6। ये तो इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब क्या होगा, 3
डी में इलेक्ट्रॉन बाद में फिल होगा, फिर पहले 4s2 में। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन हम लोगों को जो इंटर कर रहा है इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इसकी वैल्यू 1 है, ठीक ना। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि इसका देखो कि आपको ऑटोमोस्ट सेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट है और इसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 3 के डी में 10 इलेक्ट्रॉन फिल होगा, ठीक ना। तो ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इसका हम लोग ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। पीरियड नंबर के लिए तो हम लोगों को n की वैल्यू देखनी है और ग्रुप नंबर के लिए फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट इसका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या होगा, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट पीरियड इज इक्वल टू n, ये क्या है n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। जैसे कि अगर हम लोगों को बात करें स्कैंडियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू n की वैल्यू क्या है, 4th। तो स्कैंडियम कौन से पीरियड का एलिमेंट होगा, फॉर एग्जांपल स्कैंडियम इज 4th एलिमेंट ऑफ 4th पीरियड, एलिमेंट ऑफ 4th पीरियड, ठीक ना। ये हमारे 4th पीरियड का एलिमेंट है। कैसे पता चला, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें और n की मैक्सिमम वैल्यू जो हुई ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और अगर हम लोगों को ग्रुप की बात करें कि अगर हम लोगों को डी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप कौन सा होगा, फॉर ग्रुप डी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते हैं, ग्रुप नंबर होता है, ग्रुप नंबर फॉर डी ब्लॉक ग्रुप नंबर इक्वल टू n-1d प्लस ns इलेक्ट्रॉन। कहने की बात है कि ये क्या हुआ, ये वैल्यू हुआ कि अगर हमारा लास्ट सेल से पहले वाले डी ऑर्बिट, डी सबसेल, लास्ट सेल के पहले वाले जो सेल हैं, मतलब n-1 का जो सेल है, ये जो n-1 का सेल है उसके डी सबसेल, कौन से सबसेल, डी सबसेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्लस nth सेल के s सबसेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग सम कर दें तो जो वैल्यू निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा, ग्रुप नंबर होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें इसके ग्रुप नंबर की बात करें तो ये क्या है, n-1d और ns इलेक्ट्रॉन का सम, ये क्या है इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। इसकी वैल्यू सम ऑफ n-1d and ns इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर, ये किसके बराबर हो जाएगा, ग्रुप नंबर के बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसके लिए बात करें, मान लो कि आप टाइटेनियम के लिए बात करते हो, टाइटेनियम एटॉमिक नंबर इसका कितना है, इसका 22 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d को बाद में फिल करेंगे 4s2। अब कितना बचा हुआ है, अब इसमें बचा हुआ है 20 हो चुका है, 2 चाहिए तो ये 2 हो गया, ठीक ना। n-1d और ns कौन कौन से एलिमेंट हो गए, n-1 का d मतलब 3 का d n के s, ये वैल्यू क्या हो गया, ग्रुप नंबर को देगा। ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर किसके इक्वल हो गया, ग्रुप नंबर इक्वल हो गया 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 3d के कितने इलेक्ट्रॉन है, 3d से 2 इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ से उतर के आया, यहाँ का, और 4s का कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू हो गया 4, तो ये ग्रुप नंबर 4।
का एलिमेंट हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइटेनियम इज एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं कि हम लोग किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं।